जय माता दी दोस्तों, मैं प्रेरणा सारस्वत अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवान शिव के जलाभिषेक को लेके। सावन का महीना चल रहा है और इस महीने को भगवान शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी को खुश करने के लिए उनके भक्त सावन के महीने में कई तरह की पूजा पाठ करते हैं। अब हम इसे दो दृष्टि से देखेंगे, एक धार्मिक दृष्टि से और एक वैज्ञानिक दृष्टि से। तो सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक मान्यता की। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान विष की उत्पत्ति हुई। ये विष दुनिया को समाप्त कर सकता था। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव जी ने इसे पूरा पी लिया, जिससे उनका शरीर जलने लगा। उनके शरीर को जलता देख कई देवताओं ने उन पर पानी डाला, लेकिन ज़्यादा असर नहीं हुआ। फिर उनके ऊपर दूध डाला गया, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो गई। तब से शिव जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। आइए अब देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिकों का इस पर क्या मत है। अक्सर न्यूक्लियर रिएक्टर और शिवलिंग की आपस में तुलना की जाती है, क्योंकि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। अब देखते हैं इनको समान मानना उचित है या नहीं। आप पहले यह फोटो देखिए, चौंक गए ना देख के? यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि दोनों ही कहीं ना कहीं ऊर्जा से संबंधित है। शिवलिंग पर लगातार जल प्रवाहित करने का नियम है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ज्यादातर शिवलिंग वहीं पाए जाते हैं जहां पर जल पर्याप्त मात्रा में होता है, जैसे नदी, तालाब, झील इत्यादि। और आपने यह भी देखा होगा कि दुनिया भर के सारे न्यूक्लियर प्लांट भी बड़ी नदियों या समुद्र के आसपास ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जो जल का इस्तेमाल किया जाता है, उसे किसी और इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। कुछ ऐसा ही शिवलिंग पर चढ़ाए जल के साथ होता है। इसको प्रसाद रूप में पंडित जी हमें नहीं देते और ना ही इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और शिव जी की परिक्रमा नहीं की जाती। जहाँ से पानी निकल रहा होता है उसको लांघने के लिए भी मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पानी चार्ज्ड होता है। ठीक इसी प्रकार न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले पानी को भी इंसान से दूर रखा जाता है। भारत को रेडियो एक्टिविटी मैप में देखें तो ये देखकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि जहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर प्राकृतिक रूप से रेडिएशन की मात्रा बढ़ी हुई होती है। और इसके अलावा वहाँ पर भी रेडिएशन ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। शिवलिंग भी कुछ कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है, परंतु इसमें ईंधन के रूप में मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे बेलपत्र, आक, आकमद, धतूरा, गुड़ैल आदि न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले होते हैं। ऐसी मान्यता है कि वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भी एक ऊर्जा का स्रोत है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में स्यामंतक नामक पत्थर को हमारे पूर्वजों ने छिपा रखा था। इसको पाने के लिए मोहम्मद गजनी ने कई बार मंदिर पर हमला किया था। पत्थर की रेडियो एक्टिविटी के कारण ही लोग सोमनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते थे, ताकि रेडिएशन का प्रभाव कम हो। यही कारण है कि अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग घर पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा हमें प्रभावित करने लगती है। या तो उसकी जलधार को बरकरार रखा जाए, वरना ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। इसलिए आपने सुना होगा कि शिव जी ने कहा था कि मैं ज्योतिर्लिंग में एक ज्योति की तरह वास करूंगा हमेशा। असल में ज्योतिर्लिंगों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। शिवलिंग का आकार और हमारी आत्मा का आकार भी एक जैसा होता है। अब चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या धार्मिक दृष्टि से, दोनों ही कंडीशन में
हमें शिवलिंग पर जल तो चढ़ाना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।